दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलो आज चलते हैं हमारे देश भारत के बाहर की दुनिया में और जानते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में कुछ अनसुनी बातें। दोस्तों दुनिया के 7 अजूबों में शामिल एक नाम हमारे ताजमहल का है, तो वही उन 7 नामों में चीन की दीवार भी शामिल है। तो जाहिर सी बात है इसके बारे में कई रहस्य भी होंगे और इसका इतिहास भी काफ़ी पुराना होगा। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, जब क्वीन शी हुएंग ने इस दीवार को बनवाने का सोचा था, उसके करीब 2000 साल बाद ये दीवार पूरी बनकर तैयार हुई थी। अब 2000 सालों तक तो क्वीन शी हुएंग जिंदा नहीं रहते, इसलिए तो इस दीवार को थोड़ा थोड़ा करके आने वाले कई राजाओं ने मिलकर बनवाया था। मतलब ये कि क्वीन शी ने तो सिर्फ इस दीवार का एक हिस्सा बनाकर इसकी शुरुआत की थी, पर इस दीवार को आने वाले कई राजाओं ने मिलकर पूरा किया। नंबर 2, आज तक हम ये सुनते आए हैं कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को स्पेस से देखा जा सकता है, पर हाल में हुई नासा की एक रिसर्च के मुताबिक ये पता चला है कि ये बस एक अफवाह है। नंबर 3, यह दीवार दुनिया की सबसे लंबी मानव संरचना है, जिसकी लंबाई 21,196 किलोमीटर है, जो कि 220 BC में बनना शुरू हुई थी और अब तो वो 2700 साल पुरानी हो चुकी है। पर आश्चर्य की बात तो ये है कि अभी भी ये काफ़ी मजबूत है। नंबर 4, इस दीवार के निर्माण से जुड़ी एक कहानी प्रसिद्ध है। जब किन राजवंश की स्थापना हुई तो सम्राट किन शी हुएंग अपनी शक्ति को मजबूत करना चाहते थे, तो उन्होंने नेक्रोमेंसर को अमरता का रास्ता खोजने के लिए भेजा। पर जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो झूठी अफवाह लेकर राजा किन के पास आया कि किन को उत्तरी शासकों द्वारा गद्दी से हटाकर मार दिया जाएगा। इस बात से किन इतने घबरा गए कि उन्होंने तुरंत दीवार जोड़ने और उत्तरी सीमा की रक्षा के लिए वहां दीवार बनाने का आदेश जारी कर दिया। नंबर 5, आप जितनी पुरानी इस दीवार को सोच रहे हो वो उतनी पुरानी है नहीं। दरअसल 220 BC में तो ये बनना शुरू हुई थी, पर कई सालों तक इसके काम को रोक दिया गया था और फिर शुरू करके ये 1878 में पूरी की गई। मतलब ये कि इसका अधिकतर हिस्सा लगभग 400 से 600 साल पुराना है। नंबर 6, इस दीवार का पूरा हिस्सा टूरिस्ट के लिए घूमने लायक नहीं है, क्योंकि ये दीवार बहुत लंबी है और जिस हिस्से को बहुत पहले बनाया गया था वो कुछ कमजोर भी हो चुके हैं और ईंट पत्थर गिरने का खतरा रहता है। इसलिए उत्तर पश्चिमी में लगभग 70 किलोमीटर, जिसे कि बादलिंग नाम से जाना जाता है, वो ही हिस्सा टूरिस्ट के लिए घूमने लायक है, जो कि ज़्यादा पुराना नहीं है। और वहाँ गवर्नमेंट ने सुविधाएं भी कर रखी है टूरिस्ट के लिए, जहाँ से शानदार नज़ारा देखने को मिलता है, जहाँ हर दिन सैकड़ों लोग घूमने जाते हैं। नंबर 7, इस दीवार को बनाने में 10 लाख से भी अधिक मजदूरों ने काम किया था, जिसमें से कई मजदूर तो अपनी इच्छा से आए थे, तो कई को जबरन भर्ती किया गया था। गरीब किसानों को भी जबरन भर्ती करके उनसे भी काम करवाया जाता था। मतलब ये कि लंबी दीवार 10 लाख से भी अधिक मजदूर, किसान और गरीब लोगों की मेहनत से पूरी हुई है। नंबर 8, इस दीवार के कई हिस्से तो जंगली और नामहीन पड़े हैं, जहां लोगों को जाने की अनुमति भी नहीं है, क्योंकि कई सालों से साफ सफाई न होने की वजह से दीवार का कई हिस्सा जंगली पेड़ पौधों से घिर चुका है। नंबर 9, भले ही इसे दीवार का नाम दिया गया हो, पर वास्तव में ये सिर्फ एक दीवार नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल चीन की सुरक्षा हेतु किया गया था। और अगर कोई युद्ध हो तो सैनिक इस दीवार पर से दुश्मन से आसानी से लड़ सके। पर यह दीवार उतनी भी रक्षा नहीं कर पाई, क्योंकि कई जनजातियों ने तो इस दीवार को पार कर आक्रमण भी कर दिया। 13वीं सदी में तो चंगेज खान के सैनिकों ने दीवार तोड़ दी थी और चीन पर आक्रमण कर उत्तर और मध्य चीन पर 100 सालों तक शासन भी किया था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये दीवार चीन की उतनी सुरक्षा नहीं कर पाई जितनी वहां के शासकों ने सोची थी। नंबर 10, इस दीवार का कई हिस्सा तो गायब हो गया है, या यूं कह लो कि समय के साथ वो टूटकर नष्ट हो गया है। एक रिसर्च के मुताबिक चीन की पूरी दीवार का लगभग 1/3 हिस्सा खत्म हो चुका है और जो हिस्से बचे हैं वो इधर 400 साल पहले बनवाए गए थे। और जिस तरह से दीवार के हिस्से टूट रहे हैं, उस हिसाब से अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले 30 सालों में ये दीवार पूरी तरह से टूटकर नष्ट हो जाएगी। नंबर 11,
1980 से 1990 के बीच वहां रहने वाले आसपास के लोग अपने घर और खेत के लिए दीवार की ईंट और पत्थर को तोड़कर ले जाते थे, या कुछ लोग तो दीवार के ईंट पत्थर को ही बेच देते थे। उस वजह से वहां की सरकार ने 2006 में सख्ती बरती है। नंबर 12, आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन की दीवार को दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे 2500 सालों में 10 लाख से भी अधिक मजदूरों, नागरिकों, दोषियों, किसानों और सैनिकों का उपयोग किया गया था। उस समय अपराधियों को सजा देने का ये मशहूर तरीका था, उनसे कठिन काम करवाने का, और इसी वजह से कई लोगों की जानें गई। एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 4 लाख बिल्डर्स की मौत हुई थी, और जो लोग मरते थे उनको वहीं दीवार में दफना दिया जाता था। पर अभी तक दीवार में लाशें नहीं मिली है, पर इन सभी बातों का जिक्र इतिहास के पन्नों पर मिलता है। नंबर 13, इस दीवार के निर्माण के समय की एक घटना और मशहूर है। एक बार मेंग जियांगनू नाम की एक महिला थी, जिसके पति को उनके शादी के 3 दिन बाद ही चीन की दीवार बनाने के लिए जबरन भर्ती किया गया था। पर कुछ दिन बाद जब मेंग अपने पति से मिलने गई तो पता चला कि उनके पति की दीवार के अंदर दबने से मौत हो गई है। वह रोने लगी और अंत में दीवार का वो हिस्सा अपने आप ढह गया जिसमें उसके पति की लाश मिली। नंबर 14, इस दीवार को बनाने के लिए ईंट, पत्थर, चट्टानों और मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था, और पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए चावल के आटे का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि उसमें चिपचिपापन होने की वजह से वो एक लट्ठे का काम करता है। ये सारी चीज़ें आज के बालू सीमेंट से बिल्कुल ही अलग थी। नंबर 15, दीवार के कई हिस्से इतिहास की कहानी को बयां करते हैं। जब आप वहां जाएंगे तो आपको कई हिस्सों में बुलेट्स के छेद दिखाई देंगे। दरअसल 1937 से 1945 के बीच चले द्वितीय चाइना जापान युद्ध में बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनके प्रमाण आज भी दीवारों पर मौजूद है। हम जितना इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं उतना ही नई बातें जानने को मिलती है। न जाने कितने राज दफन है इस लंबी दीवार में। पर टाइम हो गया है वीडियो को एंड करने का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। हम फिर लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।